ओम शांति। आवाज आ रही है क्या? जी दीदी यार। हाँ जी, ओम स्वागत है सभी का। हाँ जी हाँ जी, आ रही। ठीक। एकाग्र हो जाते हैं। हाँ दीदी, एक बार पूछना था, अमृत वेला शुरू नहीं करेंगे दीदी दोबारा? नहीं नहीं, करेंगे एक्चुअली ना परसों। इधर उड़ीसा का एक ग्रुप है, जैसे फरिश्ता ग्रुप है ना जिसमें मंडे को क्लास करते हैं, इसी जी तरह एक और ग्रुप है। तो वो उनका भाई का फोन था, तो उस ग्रुप में करेंगे। 4 से 4:45 करेंगे। एक ही बात है, चाहे यहाँ करें चाहे उस ग्रुप में करें। हाँ जी तो हाँ वो जी हाँ जी। टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम पर होगा लेकिन वो, है ना। अच्छा दीदी। मैं लिंक डाल दूंगी, तो जिसको ज्वाइन करना है उसमें कर सकते हैं, लेकिन 4 से होगा। जी दीदी। चार से थैंक यू। पौने पाँच चांद से दीदी हमारे में टेलीग्राम तो है ही नहीं। डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में जाके ऊपर लिखना टेलीग्राम, डाउनलोड हो जाएगा 1 मिनट में। ठीक है दीदी। हाँ, थैंक यू दीदी। तो करेंगे, उसमें करेंगे। ठीक। चलिए, बाप दादा का आवाहन करते हैं। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की छत्र छाया में आज हम सुनेंगे भाग्य विधाता बुक, पेज नंबर 197 पर। और अनुभव है चंद्रिका बहन जी का। चंद्रिका बहन जी अभी हैं अहमदाबाद में है, और शायद इसमें सपना बहन जी चंद्रिका बहन से मिली हुई है ना सपना बहन? आप चंद्रिका बहन से मिले हुए हो ना? जी दीदी, मिले दीदी। वो वेदांती हम्म। बहन जो है आपके पास, उन्हीं की छोटी बहन हाँ है। हाँ। ये 3 अच्छा, बहनें हैं। वेदांती बहन की रियल सिस्टर है? जी जी, रियल सिस्टर है वेदांती बहन। अच्छा अच्छा। इनको बाबा हाँ मतलब हाँ। ये भक्ति बहुत करते थे दीदी, वेदांत चंद्रिका दीदी। तो हम्म सुबह सुबह एक बार बाबा से मिलने से पहले, अमृत वेले के समय पे उनको जैसे कि परमात्मा आ चुके हैं, हम्म। ये जैसे आकाशवाणी हुआ था, ये उनको सुनाई दिया। अच्छा। बैठे बैठे, हाँ बैठे हुए थे वो बाबा से मिलने से पहले। फिर दोनों बहनें हम्म। ने फिर वो चौदह दोनों साल बहनें के। एक साथ ही आई क्या? जी दीदी, दोनों बहनें एक साथ ही आए बाबा को मिलने के अच्छा। लिए। पहले, और पहले बड़ी इनकी बहन। कौन सी बहन है? कोई और बहन भी है इनकी? हाँ, एक हिंदू बहन जो वो वहाँ संभालती है, वही अहमदाबाद में ही। अच्छा दीदी ज्यादा, ये अच्छा। बड़ी ये दीदी जो है चंद्रिका बहन, वो पूरा हम्म यूथ यूथ का है ना, युवा युवा वर्ग के हैं, पूरे हम्म। इंटरनेशनल लेवल तक के। तो वो ज्यादातर बाहर होते या इधर उधर होते। तो वहाँ एक उनकी छोटी बहन है इंदु, अच्छा वो संभालते वहाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो उन्होंने तो जब आकाशवाणी हुआ था तब से उन्होंने कि कहाँ होगा परमात्मा, जबकि दोनों बहनें फिर बहुत इधर आश्रम वो उन दोनों आश्रम। को एक साथ दिखाई दिया था क्या? नहीं नहीं, एक साथ नहीं दिखाई दिया दीदी को। तो दीदी ने अपने बड़ी बहन मतलब वेदांती बहन को बताया कि ऐसा ऐसा भक्ति बहुत करते थे। उनके पापा रेलवेज में थे। अच्छा। पापा तो अच्छे मतलब बहुत बहुत अच्छे घर से थे। तो अच्छा। जो बाबा के, तो फिर बाबा के यहाँ फिर वो जाने लग गए बाद में। तो वही हम्म बताते हैं कि पापा रेलवेज में थे तो हमें तो कोई टिकट का प्रॉब्लम ही नहीं था हम्म। बाद में। लेकिन परिवार से थोड़ा पहले विरोध हुआ था, दीदी ने बताया। अच्छा। लेकिन फिर हम्म। बाद में सब मान गए। ठीक है। तो और अभी हम पढ़ते हैं। ओम शांति। अभी हम पढ़ते हैं चंद्रिका बहन जी का वो क्या कहती हैं अपने मुख से। महादेव नगर अहमदाबाद से ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी कहती हैं कि सन 1965 की बात है। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में करीब 3:30 बजे मैं कुर्सी पर बैठी थी, ईश्वर चिंतन में ही मगन थी। तभी मैंने सफेद प्रकाश की काया वाले व्यक्ति में
लाल प्रकाश को प्रवेश करते देखा। कुछ ही सेकंड के बाद वह आकर्षक स्वरूप मेरे निकट आया, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्ची, मैं भारत में आया हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। यही होगा ना जो बता रहे हो आपकी, उन्होंने देखा था, आकाशवाणी हुई थी। यही बताए जी। हाँ, तो मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्ची, मैं भारत में आया हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 बार यह आवाज मैंने सुनी, और तभी से लेकर मैं कई सत्संगों में धर्म गुरु, धर्म उपदेशक और धर्म प्रचारकों के पास जाने लगी कि जिन्हें ध्यानावस्था में मैंने देखा था, वह मुझे जरूर कभी साकार में मिल जाएंगे। काफी सत्संगों में जाने के बावजूद भी मुझे उस दिव्य पुरुष का दर्शन नहीं हुआ। देखो, तो बाबा ने ये क्यों नहीं बता दिया मैं यहाँ मिलूंगा, बस मुझे ढूंढ लो बोला, यानी कि उनका समय नहीं आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, मेरे दिल से निकला कि यही है, यही है। कुछ मास के बाद हमारे नजदीक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से साप्ताहिक कोर्स का आयोजन हुआ। हमें भी उसमें जाने का निमंत्रण मिला। जो निमंत्रण देने आए थे उन्होंने कहा कि आप जैसी छोटी छोटी बहनें स्वयं भगवान से मिलाने का दावा करती हैं, आप जरूर आइए। हमारे आसपास वाले सभी लोगों को यह मालूम था कि हम काफी भक्ति करते हैं। उनका निमंत्रण सुनकर मेरे माता पिता सहित पूरे परिवार ने तो 7 दिन जाने का फैसला कर लिया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे भगवान के नाम पर आजकल बहुत निकल पड़े हैं। मेरा अभी किसी में विश्वास नहीं रहा, ना ही मुझे भगवान की प्राप्ति के लिए अब और कोई कोशिश करनी है। परिवार से सभी रोज जाया करते थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाते नहीं थे। आखिरकार एक दिन पिताजी ने कहा, बेटी, तुम भी चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन मैं पिताजी के साथ गई। तब कल्प वृक्ष का पाठ चल रहा था। मैंने चित्र में ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखी और सुना कि परमात्मा शिव इनके तन से गीता ज्ञान दे रहे हैं। इस बात को सुनते ही मुझे कुछ महीने पहले ध्यान अवस्था में देखा वो दृश्य याद आ गया, और मेरे दिल से आवाज निकली कि यही है, यही है, यही है, जिस छवि को मैंने इतने दिनों से तलाश रही थी। हुँ? उनको वो चित्र दिख गया। आगे है, मैंने कहा, बाबा, मुझे तो यहाँ ही रहना है। मैं 7 दिन का कोर्स भी पूरा नहीं कर पाई, केवल कल्प वृक्ष और 3 लोक के बारे में ही सुना, क्योंकि वो लास्ट में गई थी। इसी बीच में गुरुवार को अहमदाबाद के पालड़ी सेवा केंद्र पर मेरा जाना हुआ। तब अहमदाबाद में एक ही सेवा केंद्र था, वह मकान अभी बदली हो गया है। मुझे खुली आंखों से योग अभ्यास करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन मेरी लौकिक बड़ी बहन रंजन, वर्तमान समय अफ्रीका में ईश्वरीय सेवा कर रही वेदांती बहन, रंजन बहन, पहले उनका नाम रंजन होगा, बाद में वेदांती बाबा ने रखा था ना, दीदी, वेदांती बहन का। हाँ, हाँ, आपने जब एक्सपीरियंस पढ़ा था दीदी, अनुभव ये जो पता, हाँ, तब हाँ, तब आपने सुनाया था ना, उसमें था कि उन्होंने कि आप हाँ, वेदों से भी पार हैं, वेदों से हाँ, पार हाँ, आप, हाँ, इसलिए वेदांती वेदांत। नाम रखा था। हाँ, जी। हाँ, तो उनका नाम नाम नहीं पता रंजन, लेकिन उनका नाम वेदांती बाबा ने रखा था। वेदांती बहन ने मुझे बताया कि योग में आंखें खुली रखना और सामने जो बहन बैठी है उसकी आंखों से आंख मिलाना और अंदर से बोलना कि मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं तो उनको देखते देखते कुछ ही क्षणों में ध्यान में चली गई। मैंने ध्यान अवस्था में फिर ब्रह्मा बाबा को देखा। मैं उनके गले लग गई। बाबा ने भी कहा, आ गई बच्ची। मैंने कहा, जी बाबा। फिर तो मुझे नई सतयुगी दुनिया के स्वयंवर, रास मंडल, गोप गोपियां आदि के साक्षात्कार हुए।
काफी समय वतन में ही बहलती रही। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अब तुम जाओ। मैंने कहा, बाबा मुझे तो यहाँ ही रहना है और कहीं नहीं जाना है। बाबा ने कहा, बच्ची यह तो सूक्ष्म वतन है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें तो जाकर बाबा की बहुत सेवा करनी है। मैं बाबा की बातों से ज्यादा अपनी बात को लिए बैठी थी कि नहीं बाबा, मुझे तो यहाँ ही रहना है। ध्यान अवस्था में ही मेरा रोना शुरू हो गया। मैं बहुत रो रही थी। तब बाबा ने कहा, बच्ची बाबा तुमसे वायदा करता है कि जब भी तुम बाबा को दिल से याद करोगी, बाबा तुम्हें अपने पास वतन में बुला लेगा। फिर तो रोज सुबह 5 बजे जैसे ही वतन में बाबा के पास जाने का नियम ही बन गया। मैंने वतन में बाबा के पास ही साप्ताहिक कोर्स किया। वतन में ही किया। देखो, बाबा ने कोर्स कराया उनको वतन। साकार में मुरली सुनने के पहले मैंने वतन में बाबा से कई मुरलियां सुनी। देखिए, जब बाबा साकार में थे तो भी ऑलमाइटी बाबा ने ब्रह्मा बाबा के आकारी स्वरूप से बच्चों की कितनी सेवा और पालना की है। समझ आया? आखिर वह दिन आया साकारी फरिश्ते से मिलन मनाने का। अभी तो वो केवल स्वप्न में मिल रही थी या ध्यान में मिल रही थी। अभी वह दिन आया जब साकार में मिली। साक्षात्कार के करीब 6 मास के बाद मेरा माउंट आबू में आना हुआ। लास्ट के दिनों में हुआ, क्योंकि ये 65 की बात है ना, तो ये मम्मा से भी नहीं मिली होंगी। बोलिए, कुछ कहना है कृष्णा देवी? 6 मास के बाद उनका माउंट आबू में आना हुआ। ब्रह्मा बाबा से साकार में मिलते हुए मैंने बहुत खुशी के साथ अपने अनुभव बाबा के सामने वर्णन किए। मैंने कहा, बाबा आपने मुझे अपना साक्षात्कार कराया था। तब बाबा ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, बच्ची हो सकता है शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। शिव बाबा उनका आधार लेकर यूज करते थे ना बाबा को। इस बाबा को कुछ भी मालूम नहीं है। बाबा के उस उत्तर को सुनकर पहले तो मुझे ऐसे लगा कि ब्रह्मा बाबा जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं और कहते हैं कराने वाला शिव बाबा है। प्रथम बार जब मैं मधुबन में आई तब मेरी उम्र केवल 18 साल की थी और मैं स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रही थी। बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची इस जन्म की सारी कर्म कहानी बाप को बता दो। मैंने अपनी पूरी जीवन कहानी बाबा को सुनाई। छोटे से छोटी गलती भी याद करके बाबा को अपना पूरा पोता मेल दिया। उसे सुनने के बाद बाबा ने मुझे वरदान दिया कि बच्ची तुम्हारे द्वारा बहुत बड़े बड़े लोगों की सेवा होगी। इस वरदान को मैंने अपने जीवन में साकार होते हुए देखा है और जब जब ऐसे प्रसंग आते हैं तो बाबा के द्वारा मिला हुआ ये वरदान बार बार मुझे याद आता है और मुझे महसूस होता है कि मैंने सच्चाई से बाबा के आगे अपने जीवन की हर बात सुनाई। उसी के फलस्वरूप बाबा से मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ। और भी है ये, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? कल पढ़ेंगे इसको, आज थोड़ा जल्दी भी है। ध्यान रखना, ये चंद्रिका बहन जी का आधा अनुभव हुआ है, ठीक है? अभी हम आई एम सॉरी वाला अभ्यास करेंगे। बाबा से फिर से कंबाइंड होते हैं और एक आत्मा को सामने रखकर उसके प्रति कोई भी कमी कमजोरी है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई अनबन हो सकती है, कोई मनमुटाव, कोई कुछ भी, कोई भी समस्या सामने रखेंगे और कबूलेंगे 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी
मैं लेती हूँ इस सिचुएशन की। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब 25 टाइम्स कुक करेंगे। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. फिर से करेंगे, 25 टाइम्स खुद करेंगे।
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. रिलैक्स। अब हम पानी चार्ज करेंगे। एफर्मेशंस से ये बुक पूरी हो जाएगी ना, फिर सेकंड भाग्य विधाता बुक जो भी होगी उसमें सारे प्रोसेसेस हम चेंज करेंगे। सोमानों के अभ्यास शुरू करेंगे। सोमानों के अभ्यास हमने बहुत दिन से नहीं किए हैं। अलग अलग सोमान 3 बार अलग अलग सोमान ऐसा मन में संकल्प है करेंगे। ठीक है। म्यूट रखेंगे। बाबा को सिर के ऊपर देखेंगे, कंबाइन होंगे और जल को देखते हुए एफर्मेशंस देखेंगे। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार व खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा व सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियाँ शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। मैं आत्मा समय पर सर्वशक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भृकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, सम्मान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है और व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ज्ञान व पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचार वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है।
लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ओम शांति। इसमें आप एक ना जग या बॉटल अलग से आप उसको रख सकते हो, सिर्फ एफर्मेशंस के लिए। और उसमें ना एक चिटकी, बड़ी सी चिटकी, जिसमें आप मेन मेन वर्ड्स इसी में से लेकर लिख सकते हो। जैसे मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूँ, अमृत वेला रेगुलर, बस इतना इतना जो उसमें आ जाए। खुशी, आभार, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स है। नया, ताजा, सजीव, मास्टर सर्वशक्तिवान, वरदानी मूर्त, दिव्य सफलता का चुंबक, विजय, गौरव, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है ना, इसमें से छांट छांट के आप उसमें लिख सकते हो और उसको चिपका सकते हो। उमंग, उत्साह, खुशी, तंदुरुस्ती, मंदरुस्त, यूनिवर्स, ऐसे। समझ आ रहा है? जी दीदी। हाँ दीदी, बोतल पर या जग पर चिपकाने है ये वर्ड लिख के। जी हाँ, जैसे आप पेपर ले लो, उस पे लिख लो पहले, फिर उसको टेप से चिपका सकते हो। ठीक। ये जैसे भी आप मार्कर से भी लिख सकते हो, परमानेंट मार्कर, लेकिन ब्लैक नहीं लेना, रेड परमानेंट मार्कर या ब्लू, उससे आप लिख सकते हो एक उसके पेज पर ऊपर। इकट्ठे भी लिख सकते हैं ना दीदी, ऐसे हाँ अलग? हाँ हाँ, एक पेज पे इकट्ठे लिख सकते हो, अलग अलग नहीं, एक ही पेज पे। हाँ जी ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ा है ना, शॉर्ट शॉर्ट करके, जैसे उसमें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये एक एक वर्ड लिख दिया उसमें। हाँ खुशी, जी हाँ जी चरित्रवान, पवित्रता, है ना हाँ जी, जैसे बाबा। दिव्य गुणों का गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता सा बन जाएगा ऐसे। हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ, ऐसे आप ऐसे ऐसा भी होगा बना ना, सकते हो। गुलदस्ता सा बन गया दिव्य गुणों हाँ का। हाँ हाँ हाँ, मतलब इसमें जो वर्ड्स हैं, बस एक एक वो एक एक लेके, वर्ड हाँ लेके जी हाँ जी, आप उसको लेके बॉटल पे चिपका भी सकते हो। और उसमें चिपका सकते। 24 घंटे पानी भर के रखो, वो चार्ज होता रहेगा उससे। ओके जी। ये पहले भी थैंक यू एक बार दीदी। बताया था। ठीक है। हेल्थ लिख दो, वेल्थ लिख दो, चुंबक लिख दो, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो इसमें से मेन मेन है, उसमें से लेके आप लिख सकते हो। ठीक है। जी दीदी। चलिए, अब अपने हाथों को आकाश की तरफ रखते हैं। कोई आवाज तो नहीं आ रही आपको? नहीं है दीदी। नहीं दीदी। अच्छा। अब आइए जी, थोड़ी थोड़ी। एक्चुअली ना बारिश हो रही है, तो बाहर वो ऊपर से टपक रहा है ना, तो टप 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 की आवाज आ रही है। हाँ मुझे वो बहुत वैसी तेज आ आ रही रही है। है, वैसी चाय। हाँ, इसीलिए इसीलिए चलिए, चलेगा। अब पानी भरते भरते दीदी ये तो फिर मिट जाएगा, चाहिए। हाँ, मिट जाएगा, इसीलिए बोला ना कि बॉटल के ऊपर चिपका लो, तो उसको धो नहीं ना, आप ऐसी बॉटल लो। अच्छा। हाँ, जो उसमें चिपका रहे, लगा रहे। या लिख लो उसको किसी, अब ये देखो कैसे करना है। जो उस स्टील की बॉटल है, स्टील की बॉटल के ऊपर भी आप कर सकते हो, जो बार बार उसको धोना ना पड़े। पानी को धोने की जरूरत तो है नहीं कुछ, अरे नहीं उसमें से नहीं। पानी। ओम शांति दीदी, फिर ना मटकी वगैरह में मिक्स कैसे करेंगे? हाँ हाँ, लिख सकते हो, मटके पे लिख दो परमानेंट मार्कर से। अच्छा। मिटता नहीं है जल्दी, मटका अच्छा। धोगी हुई तो भी नहीं मिटता है वो जल्दी, 3-4 बार में मिटेगा, फिर लिख दो। हाँ, थैंक यू। दीदी हाँ। अभी तो आप कह रहे थे ना कि बारिश आ रही है, तो देखो बारिश में भी ये बूंदों में भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जा रही हाँ है ना? कितना अच्छा सीन, कितना अच्छी है ना, तो हाँ, उसमें वो सारे एक्चुअली पॉजिटिव और बाहर ना बारिश में भी वो जा रही। फ्लैट एसी है ना, तो उसके ऊपर जब बूंद पड़ती है तो बहुत तेज आवाज होती है। हाँ तो मैं जी हाँ जी, इसलिए तो इस रूम में बैठी हूँ, तो वो आवाज बहुत हो रहा है।
तो आपकी आवाज भी तो वहीं जा रही है ना, बारिश की बूंदों में भी जा रही है। चलो हम हाथ रखते हैं और पवित्रता के सागर का आवाहन करते हैं। म्यूट कर लीजिए संतोष बहन। प्राण शक्ति का आवाहन करते हैं, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं। महसूस करें आपके हाथों में रोटेट कर रही है। ध्यान लगाएं हथेलियों पर और उस ऊर्जा पर। बाबा की पवित्रता की किरणें मेरे हाथों में आ रही है। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ गई है, घूम रही है। अब सामने देखेंगे एक आत्मा को और वरदानी मुद्रा में उसे सकाश देते हैं, उसको शुभ संकल्प देंगे। ओम शांति। अभी हाथों को रब करेंगे और ऊर्जा को आज अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दोनों हाथों को 5-6 इंच की दूरी पर रखें और धीरे धीरे हथेलियों को घुमाएंगे, बहुत धीमे धीमे, जैसे बीच में कोई चीज है। बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे। अनुभव करेंगे आपकी हथेलियों के बीच में जैसे एक इनविजिबल फुटबॉल जैसे कोई चीज है। आपको महसूस होगा आपके हाथों के बीच में एक एनर्जी बॉल है। अब इसको शरीर पर कहीं पर भी प्रवाहित करेंगे, इस एनर्जी बॉल को रख देंगे। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
फिर करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। अब अपने को अच्छा जो बताना, सभी को हाथ उठाना, सभी को हाथों, जब हाथों को हम रोटेट कर रहे थे तो सभी को एनर्जी बॉल का अनुभव हो रहा था। कई बार किया है, हैंड रेस करो। जी दीदी। हो रहा था ना। गुड। और आत्माओं को नहीं हुआ नीचे जितनी भी हैं? सिर्फ 26 ने हाथ खड़ा हाँ किया, दीदी, 28। गोल गोल बॉल घूम रही थी। हाँ ठीक है, पीछे भी लिखा है। ओके, किसको नहीं हो रहा था बताओ? जनदीप बहन, आपको होता है अभी? चलिए ठीक है, म्यूट कर लीजिए। कौन सा के वहाँ हथेली रखते हैं तो गद्दी घूमती नहीं है वहाँ, तो गोल गोल नहीं, बॉल घूम रही हथेली थी। रखने पे नहीं, हथेलियों को आपस में जैसे हाथों में आपने कुछ पकड़ रखा है, ऐसे हमको जैसे हाँ फुटबॉल पकड़ते हैं ना हाँ, हाथों में, ऐसे दोनों को हल्का हल्का गोल गोल घुमाएंगे तो लगता है। नहीं बात ऐसी हथेली। बाकी ने आंसर नहीं दिया है। हल्का प्रेशर फील हुआ है? हाँ, होगा होगा। ठीक है, चलो अपने को ग्लोब पर देखते हैं और चारों ओर देखते फिर थैंक्स करेंगे यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू वाटर, थैंक यू अग्नि, थैंक यू आकाश, थैंक यू एयर, थैंक यू हर उस आत्मा को जिसने बचपन से लेकर अब तक मुझे पाला पोसा बड़ा किया। हर उस आत्मा का धन्यवाद जो मेरे साथ है, रही। अन्नदाताओं का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बचपन से मदद की अब तक, उनका धन्यवाद। जन्म जन्म मदद की, उनका धन्यवाद। हर उस छोटे से छोटे जीव जंतु का धन्यवाद जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मददगार है। जैसे गाय दूध देती है, पेट के अंदर हमारे कितने छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं जो मदद करते हैं। बड़े बड़े जीव हैं, वो मदद करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चारों ओर यूनिवर्स में देखते हुए धन्यवाद का भाव प्रकट करेंगे। अब बाबा को देखेंगे कंबाइन। बाबा की एक किरण मुझ आत्मा से जुड़ती है और मेरे चारों ओर एक लाइट का घेरा बन जाता है। इस घेरे के अंदर मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। जहां भी जाती हूँ इस घेरे के अंदर ही जाती हूँ। लौकिक संबंधियों को देखेंगे सामने, कनेक्ट करें बाबा से और घेरा बनाए। ये आत्माएं सुरक्षित हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद सारी संसार की हाँ दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया सब। निशी बहन कह रही है पैर में उनके 98% काफ मसल्स जो होती है रिलीफ है। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ, कल शाम से काफी अच्छा फील कर रही हूँ। आज मैंने अपना खाना खुद बनाया। अच्छा, वेरी गुड। बस सुबह जैसे हाँ, उठती हूँ ना, थोड़ी स्टिफनेस से होता है। और हम्म, अब ये नोट किया है कि मूवमेंट करना है मैक्सिमम, वॉक हाँ वगैरह। हाँ हाँ, थोड़ा सा ना स्ट्रेच करा करिए पैर को हाँ ना। जी, वो एक्सरसाइज ना फिजियोथेरेपिस्ट ने हाँ वही हाँ, करवाई थोड़ा हुई है। स्ट्रेच हाँ, करिए, ये उससे भी हीलिंग अच्छा से तो लगेगा। बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ दीदी। हम्म। और आप सभी को पता हो, जब हम दिल्ली गए थे तो निशी बहन जी के घर हाँ गए जी। थे। बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा अभी भी लगा। ऐसे लग रहा है जैसे सपना था, क्या वो सच में था। नहीं, निशी बहन जी के घर गए, उनका लौकिक बेटा लेने आया था, पास में ही घर था, जस्ट 1 किलोमीटर जी, भी नहीं वो था। बाबा ने ना सब हम्म। कोऑर्डिनेट करवाया। हाँ, बहुत तो अच्छा फिर लगा कल। उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा, उनकी बहू से बेटे से मिलके बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी, आप बाहर से भी गए, वहाँ का कुछ बताइए थोड़ा सा। ओआरसी गए थे, ओआरसी में तो हमने एक दिन में ही जैसे बाबा ने भरपूर कर दिया। सुबह जब से गए ओम थे। शांति दीदी। दीदी जी, सूरज भाई जी भी तो आए हुए थे ना, आप जब नहीं दिल्ली नहीं, आए तो? हमारे सामने नहीं थे, हमारे सामने नहीं थे। उषा बहन जी आई हुई थी, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाई। वो एक्चुअली वो जो स्टैम्प रिलीज हुई थी ना, उसके चक्कर में आए हुए होंगे। उन्होंने मुरली सुनाई थी संडे को सुबह, और वो उसके बाद ही चले गए थे। हम उसके बाद पहुंचे थे, तो हमें वो मिल नहीं पाई थी। बाकी आशा बहन जी थे, और सेवा बाबा ने हमसे स्थूल सेवा ली। दीदी किसी को पांडव भवन नहीं आए कुछ करोल बोला। बाग? हाँ, पांडव भवन नहीं आए करोल बाग? नहीं नहीं, हमें इतना टाइम नहीं था। जितना टाइम था वो यूज करा, क्योंकि बहुत बहुत दूर दूर जगह है दिल्ली में, ऐसे नहीं है बगल बगल में हो आप चले जाओ इधर से उधर। 2 घंटा लगा था हमें जाने में, नोएडा से ओआरसी गुड़गांव। और वो भी हम कैब करके गए थे। तो एक दिन रहे, फिर वहां से आप वापस आए थे, बहुत अच्छा रहा। दीदी ने राखी बांधी थी, आशा बहन जी ने। उसके बाद नाश्ता करके हम वापस आ गए थे। और अनुभव मैंने सुनाया था, पूरा अनुभव डिटेल में। दीदी हमने तो नहीं सुना। ज्वाइन नहीं किया। और दीदी चलिए, ये कोई जो बात लेग नहीं। काफ्स का जो पेन था ना, जब से आप तो ये लास्ट वीक से करवा रहे हो ना, क्षमा हम्म याचना वाला, हम्म तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का क्या, भी कुछ साल पहले ही ना, जब मैं छोटी थी ना, मुझे शुरू से ही जो देखती थी ना वो करती थी। तो हम्म बहुत छोटे हम जैसे पंजाब से हरियाणा में आए ना, तो हमारा फार्म था। तो हम्म टीचर को मैंने जैसे पढ़ाते देखा ना, उस टाइम तो स्टिक्स भी मारते थे, डांटते भी थे ना स्कूल में। हम्म तो मैं अपने फार्म पे गई, तो हमारी गांव में थी, बछड़े थे दीदी छोटे छोटे। हम्म तो मैं उनको ना पढ़ाती थी जैसे स्टिक सी लेके। तो मैंने ना हम्म, उसकी जैसे टांग पे स्टिक मारी ना, उसने अपनी टांग ही मेरी आंख पे मारी। तो अब मुझे अच्छा। वो याद आ रहा था कि मैंने उसकी टांग पे वो स्टिक मारी थी, वो तो बोल नहीं सकता था ना। तो ये दर्द मुझे तभी तो नहीं, मुझे वो याद आ रहा था दीदी। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे तो बहुत गाय चराने वाले टांग पे मारते हैं, नहीं, तो मैं थोड़ी तो ना ना वो वो। टीचर बन गई ना उसकी, छोटी सी थी मैं, पाँच किसकी? छह साल की, बछड़े की। अच्छा, नहीं नहीं, तो आपकी आपकी जो 5-6 साल की स्टिक उसको कितनी लगेगी? बस अपनी तरफ से, जैसे मैं कह रही थी ना, सुनता नहीं पढ़ता नहीं। नहीं नहीं, वो वो आपका कितनी तेज लगेगी? 5-6 साल का बच्चा तो मारेगा तो क्या उसको ना लगेगा? जैसे गुस्सा आया ना, तो उसने अपनी पिछली टांग ही ऐसे मारी ना, तो वो मार दी मेरी। तो उसने बदला ले लिया ना अपना। अच्छा, मेरे को लग रहा था शायद कि ये उस नहीं वजह नहीं, से ऐसे ठीक नहीं, नहीं हो। नहीं नहीं। और दीदी जब मैंने ये रियलाइज किया ना, हम्म, रियलाइजेशन से भी ना, मैंने उसको सामने विजुअलाइज किया, उससे माफी अच्छा मांगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो याद आ गया ना कि इस लाइफ में भी हमें कुछ पिछले याद आ जाते हैं ना, किए हुए, जाने अनजाने में। हाँ हाँ। तो बड़ा चलो, वो। कोई बात नहीं, अगर मन से भी कर लो तो वो चीज खत्म हो जाती है। जी जी। चलो अब
शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छा था। ऐसे लग रहा है बस अब शुक्रिया। बस बाबा बड़ी जल्दी से हाँ ठीक जी करेंगे। जी जी, ओम ठीक शांति। है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे बाबा को बुलाते हैं ना अमृत वेले हाँ। के दिन, तो बाबा से दृष्टि लेते हैं, तो अनुभव किया बाबा की दृष्टि मेरे आंखों में समा गई, और जो भी मेरे आंखों में एलर्जी है, खुजली है, ये समाप्त हो रही है। तो मैं वेरी दृष्टि गुड। लेते लेते पता ही नहीं चला कब मेरी एलर्जी खत्म हो गई थी। अरे वाह, एलर्जी खत्म? कहाँ पे थी एलर्जी? जी जैसे आंख खोली है, नीचले कोई ये पर खुजली होती थी, नीचे कर ना अच्छा। नाखून से करती थी मैं, जहाँ पे ये बाल ओ। जमती है। तो मैं बाबा की दृष्टि यार अनुभव करती है, बाबा की दृष्टि आ रही है, और मेरे में ये सारी एलर्जी, खाज, खुजली, दर्द जो सब खत्म हो रहे हैं। पता ही नहीं चला दीदी कब खत्म होगी। खत्म हो रहा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, होगी दीदी, बहुत ही होगी बढ़िया, सब। बहुत ही बढ़िया। वेरी ओम नाइस। शांति दीदी। हम्म। अब हम सुबह सुबह उठते थे तो छींके आती थी, हाँ। मतलब एकदम हवा में आ जाते हैं ना तो छींक आते है। और क्या, तो यूं कर भी उठे तो छींके आए, तो अब छींके नहीं आती, चाहे जैसे उठ जाए, कछु भी कर जाए। अच्छा। खत्म हो गया वो चीज। हाँ, वेरी देखो गुड। कितना बड़ा नांग आ गया हो। बाबा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति दीदी, शुक्रिया ओम मैम, शांति। शुक्रिया दीदी। अमृत वेला शुरू करोगे तो वो भोग का भी करोगे क्या? अब जिसको लगाना है लगा सकता है, मैं भी लगाऊंगी। अच्छा। आप अपने अपने तरीके से लगाइए। हाँ जी, वो तो मैं दीदी लगा ही रही कब से करने हाँ, लगे वेला? लेकिन उसमें ना ग्रुप में नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग भोग का नहीं रखते हैं ना। हम हूँ। लगा लेंगे अपने तरीके से, फिर 4 बजे शुरू कर लेंगे। हाँ जी, वो तो 3:30 बजे जैसे शुरू होता है ना, वैसे पहले ही भोग लगा लेंगे, फिर 4 बजे दीदी शुरू हो हाँ, जाए। कब पहले ही लगा करने लेंगे। कब अमृत वेला परसों करेंगे? से, परसों से शुरू करेंगे, लेकिन इस ग्रुप में नहीं होगा, टेलीग्राम पर होगा। हाँ जी, ठीक। वो लिंक तो भेज दोगे दीदी? हाँ हाँ हाँ, भेज दूंगी, भेज दूंगी। लेकिन टेलीग्राम आप ना डाउनलोड कर लेना, जिसके पास नहीं हो प्ले स्टोर पे ऊपर लिखना टेलीग्राम। नहीं, आप पहले वीडियो ये भेजते थे ना इसमें टेलीग्राम में, वीडियो नहीं, ये जो नहीं, आपको टेलीग्राम है वो नहीं टेलीग्राम पे नहीं, ही तो आया टेलीग्राम करता ग्रुप था। में ना डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा उसमें। लिंक अच्छा भी उसी में रहेगा, मतलब ये वाला लिंक नहीं होगा। अच्छा अच्छा, वो अलग होगा। टेलीग्राम पे जैसे ही ज्वाइन करोगे ना, उसी में करेंगे, उसी में आवाज आएगी, उसी में होगा सब कुछ। जी जी दीदी, थैंक यू दीदी। समझ ओम गए? हाँ, शांति। टेलीग्राम पे ही होगा, अंदर ही। लिंक नहीं है अच्छा, कोई उसमें। ठीक है। ओम ठीक है, शांति दीदी, टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिएगा दीदी ग्रुप में। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी, कल भेज दूंगी। जी दीदी, थैंक यू दीदी। परसों से करेंगे ना, तो कल भेज दूंगी। जी टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, ठीक है? ओम जी शांति। मतलब भग्गा वो तो